नमस्कार साथियों, मैं अशोक मालव। पिछली क्लास में हमने बात की थी 3.1 3.2 चतुर्भुजों को समझना। अब हम आगे बढ़ते हैं, चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के चतुर्भुज हैं। पहला है समांतर चतुर्भुज, दूसरा समचतुर्भुज और तीसरा है समलंब चतुर्भुज। मेन जो चतुर्भुज हैं हमारे वो 3 चतुर्भुज हैं। इसके बाद हम पतंग, वर्ग, आयत इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो सबसे मेन है वो है समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज से पहले हम आयत के बारे में जानेंगे कि आयत क्या होता है। ये हमारे पास एक आयत है, ये हमारे पास एक वर्ग है। तो दोनों चतुर्भुज को समझने से पहले हमें इनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि आयत क्या होता है। आयत की आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। यानी कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आयत की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक एंगल यानी कि सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। ये भी 90, ये 90, ये 90। इनमें सम्मुख भुजाओं के जो जोड़े हैं, यानी कि ये वाली भुजा ये सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा है। तो सम्मुख भुजाओं का दोनों जोड़े, सम्मुख भुजाओं के, ये सम्मुख भुजाएं हमारे पास, और सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर होते हैं। सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये थर्ड प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है कि यदि इस पॉइंट को हम, इस कटान बिंदु को हम O नाम दें, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। यदि आयत का नाम ABCD हो तो OA किसके बराबर होगी? OC के बराबर, और OB किसके बराबर होगी? OD के बराबर। यानी कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? बिंदु A और बिंदु B एक भुजा से जुड़े हुए हैं, AB भुजा से। तो इनमें दोनों कोणों में एक भुजा सेम है, तो ये दोनों एंगल आसन्न कोण कहलाते हैं। दोनों कोण क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं। और इन आसन्न कोणों का योग 180 होता है। तो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180। दोनों एंगल एक ही भुजा पर बने हुए हैं, तो दोनों एंगल क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं। तो इनका योग कितना होता है? 180। यहाँ पर भी देखिए, इस भुजा पर 2 एंगल बने हुए हैं, कोण D और कोण A। यहाँ पर कोण C और कोण B। तो ये एक ही भुजा पर बने हुए हैं, तो ये दोनों एंगल भी क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। तो इनका योग भी कितना होगा? 180 होगा। तो ये 5 प्रॉपर्टी है हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर होते हैं। यानी कि AD भुजा किसके समांतर? BC के समांतर। AB भुजा किसके समांतर? DC के समांतर। उसके बाद आते हैं कि इसके विकर्ण, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो OA किसके बराबर होगा? OC के। और OB किसके बराबर होगा? OD के बराबर होगा। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये तो बात रही हमारी समांतर चतुर्भुज की। अब आते हैं समचतुर्भुज पर। समचतुर्भुज की सभी प्रॉपर्टी इसके
समान ही होती है, केवल एक प्रॉपर्टी इससे अलग होती है। पहली प्रॉपर्टी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ पर सम्मुख भुजाएं बराबर होने के साथ साथ सभी भुजाएं बराबर होती है। ये वर्ग है, तो वर्ग की क्या प्रॉपर्टी होती है, वर्ग की क्या प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी है कि सभी भुजाएं बराबर। दूसरी प्रॉपर्टी सभी कोण 90 डिग्री, इसमें भी सभी कोण 90 डिग्री होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर होते हैं, तीसरी भी है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, इसमें दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित होते हैं, यानी कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, ये 90। ये दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित होंगे, तो इसको ABCD नाम दें हम। तो AC भुजा लंबवत होगी किस पर, BD पर, और इसी तरीके से BD भुजा किस पर लंबवत होगी, AC पर। दोनों भुजाएं एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, यानी कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें छोटा सा चेंज है कि सम्मुख भुजाओं विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित होते हैं, लंबवत समद्विभाजित। पांचवी प्रॉपर्टी वही, आसन्न कोणों का योग कितना होता है, का योग 180। तो ये बात हो गई हमारे आयत की और वर्ग की। इसके बाद हम बात करेंगे अब समांतर चतुर्भुज की और समचतुर्भुज की। अब आते हैं हम समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज पर। ये मेरे पास एक आयत था और ये मेरे पास एक वर्ग है। यदि इस आयत को मैं ऐसे हाथ रख के, एक आयताकार किसी आकृति को ऐसे ऊपर से हाथ रख के ऐसे दबा दूं, तो इसकी आकृति ऐसे करके नीचे की साइड यदि मैं इसको दबाऊंगा तो इसकी आकृति लगभग ऐसी हो जाएगी और इसकी आकृति लगभग ऐसी हो जाएगी। यही आकृति कहलाती है समांतर चतुर्भुज और ये आकृति कहलाती है समचतुर्भुज। अब दोनों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, पहला कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती, आयत में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती थी, इसमें भी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। पहली प्रॉपर्टी सम्मुख भुजाएं बराबर। इसकी बात करते हैं, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, तो इसकी भी चारों भुजाएं समान होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर होते हैं। सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े, ये दोनों समांतर होंगी, वैसे ये दोनों समांतर होंगी। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, भुजाएं समांतर। इसमें भी सम्मुख भुजाएं समांतर। तीसरी प्रॉपर्टी, विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसमें विकर्ण क्या करेंगे, एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर लंबवत समद्विभाजित कर रहे थे, इसमें भी लंबवत समद्विभाजित करेंगे, लंबवत समद्विभाजित करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और इसमें विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। अब इसमें ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इनको कहते हैं सम्मुख कोण। और चौथी प्रॉपर्टी है इसकी, सम्मुख कोण
बराबर होते हैं। इसमें भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी, आसन्न कोणों का योग (180). इसमें भी आसन्न कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज और ये हो गया समचतुर्भुज। एक बार इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। इसमें चारों भुजाएं समान बराबर होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है। तीसरी प्रॉपर्टी, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण ए किसके बराबर? सी के बराबर, और कोण बी किसके बराबर? डी के बराबर। पांचवी, आसन्न कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। इसमें केवल दो जगह चेंज है, चारों भुजाएं समान होती है और विकर्ण लंबवत समद्विभाजित करते हैं। अब आ जाइए थर्ड, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की केवल एकमात्र विशेषता है कि इसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, वन पेयर, एक जोड़ा समांतर होता है। यानी कि यदि इसको ए बी सी डी नाम देता हूँ तो ए बी किसके समांतर नजर आ रही है? डी सी के। ए बी भुजा किसके समांतर है? डी सी के। ये भुजा कैसी भी हो सकती है, समलंब चतुर्भुज ऐसा भी बन सकता है। तो इसमें ये वाली भुजा किसके समांतर? इसके समांतर है।